For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 351st episode, we are going to talk about 16 communication words that you should avoid using. जी हाँ, these words can spoil your communication. तो अक्सर क्या होता है, कुछ वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं पर वो कम्युनिकेशन को थोड़ा हल्का बना देते हैं. तो उन्हीं सिंपल से वर्ड्स की आज हम बात करेंगे और कुछ एक ऐसे होंगे जो शायद आप रोजाना डे टू डे लाइफ में यूज करते भी होंगे, पर आई थिंक आफ्टर लिसनिंग टू दिस एपिसोड यू विल स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स. एटलीस्ट यू कैन अवॉइड, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. जल्दी से अपनी डायरी नोट पढ़िए, जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. We are in the first segment of this 351st episode and we are talking about words that can spoil your communication. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है honestly. HONESTLY, honestly. honest होता है सच, honestly सच्ची में. तो कई बार क्या होता है, honestly implies क्या होता है कि other statements might not be honest. मतलब जब आप यूज करते हैं वर्ड्स honestly, जैसे honestly I think You are overreacting, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो. तो अगर आप ये ऑनेस्टली वर्ड यूज कर देते हैं सेंटेंस में तो ये फालतू में यूज कर देते हैं आप. अगर आप वैसे भी बोलेंगे कि आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग, वो इनफ है, आपको ऑनेस्टली बोलने की जरूरत ही नहीं. तो क्या लगता है यही सच है और कुछ भी आप बोल रहे हैं वो झूठ है. तो अक्सर हम बहुत यूज करते हैं, इसलिए काफी कॉमन हो गया, बट यूज नहीं करना चाहिए. सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, ट्राई नॉट टू यूज ऑनेस्टली. तो ऑनेस्टली यानी कि इट इज समथिंग दैट इम्प्लाइज अदर स्टेटमेंट्स माइट नॉट बी ऑनेस्ट, कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है और सब कुछ झूठ है. तो ये इस तरीके का मैसेज देता है. सो ट्राई नॉट टू यूज ऑनेस्टली. जैसे ऑनेस्टली आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है लाई. क्या आ जाएगा? लिटरली. लिटरली ये भी हम सब बहुत यूज करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए. लिटरली, LITERALLY, लिटरली. आई रिपीट, LITERALLY, लिटरली, यानी कि often used incorrectly and adds unnecessary emphasis. मतलब जब फालतू में बेमतलब का जोर डाल देते हैं बात पे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता. जैसे I literally died laughing at that joke, मतलब कोई जोक था वो इतना ज्यादा हंसा देने वाला था कि वो सुन के आपको इतनी हंसी आई, आपको लग रहा था आपकी जान ही निकल जाएगी. तो उसके लिए आप क्या बोलो, I literally died. तो आप सिंपल भी बोल सकते हो, I laughed a lot, या फिर I died laughing at the joke. तो इस तरीके से लिटरली अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी ज्यादा जोर डाल रहे हैं. तो ट्राई नॉट टू यूज इट. तो लिटरली को अवॉइड कीजिए जब आप कर सकते हैं. इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है बट. BUT, बट. जी हाँ, हम सभी जानते हैं बट का यूसेज. इट इज समथिंग जो कि हम यूज करते आए हैं. तो ये इसका क्या होता है, इट समटाइम्स निगेट्स व्हाट वाज सेड बिफोर इट, कि किसी सेंटेंस में बट यूज करने से पहले जो यूज किया उसकी वैल्यू खत्म कर देता है या ये उसे गलत ठहरा देता है. जैसे आई लाइक दिस आइडिया बट इट वोंट वर्क. तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको ये पसंद आया आइडिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये काम नहीं करेगा. तो ये इतना अच्छा मैसेज नहीं देता. अगर आप किसी को, सपोज आपने कुछ प्लानिंग की और आपको आके मैं कह दूं आई लाइक दिस आइडिया बट इट वोंट वर्क, कि पर ये नहीं होगा, तो पर लगाते ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जो आपने पहले थोड़ा सा भी कॉम्प्लीमेंट या कुछ भी कहा हो. क्लियर? सो ट्राई नॉट टू यूज इट एज वेल. इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है ऑलवेज. जी हाँ, ऑलवेज कुछ जगहों पे यूज कर सकते हैं, बट कैसी जगहों पे यूज नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए उसकी बात मैं भी कर दूंगी. ALWAYS, ऑलवेज क्या होता है, ये एग्जेजरेट करता है एंड क्या होता है कि इट कैन प्रोवोक डिफेंसिवनेस, कि मतलब आप अपने आप को डिफेंड करें. तो अब आप जैसे यू ऑलवेज फॉरगेट टू कॉल, तो आप सीधे कह सकते हो यू फॉरगेट टू कॉल, तुम भूल गए कॉल करना. अगर आप ऑलवेज कहेंगे शायद कभी ना कभी तो रहा होगा कि उसने कॉल किया हो. तो ये ऑलवेज यूज करना अवॉइड करना चाहिए कई इंस्टांसेस पे. आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते यू ऑलवेज टेल अ लाई या यू ऑलवेज कम लेट या यू ऑलवेज फॉरगेट टू कॉल, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा गलती करे, कभी ना कभी सही भी करता है. तो ट्राई नॉट टू यूज इट, क्योंकि ये आपकी बात करने के तरीके को हल्का कर देता है. तो आई होप यू गॉट द सेंस. फिर भी इन्हीं वर्ड्स को या इन
के यूसेज को लेके या किसी और चीज को लेके कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए और वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक कुछ भी आप शेयर कीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे भी पर्सनली मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए यूज करना, वो है ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली। दिस इज समथिंग दैट इम्प्लाइज अदर स्टेटमेंट्स माइट नॉट बी ऑनेस्ट, कि मतलब ये चीज है कि जब आप किसी सेंटेंस में ऑनेस्टली लगा देते हो तो ऐसा लगता है और चीजें जो आपने बोली है वो शायद सच्ची नहीं है, जो आप अब बोल रहे हैं वो ही सच है। जैसे ऑनेस्टली आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग, मतलब सच्ची में मुझे लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल सकते हो आई थिंक यू आर ओवर रिएक्टिंग। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था लिटरली। ये काफी लोग यूज करते हैं, LITERALLY, लिटरली, यानी कि ऑफन यूज्ड इनकरेक्टली एंड एड्स अननेसेसरी एम्फेसिस, मतलब फालतू में किसी चीज पे ज्यादा जोर दे के आप बोल रहे हैं तो वो ये इतना अच्छा नहीं लगता कि कई बार जगह फालतू में आप घुसा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। जैसे आई लिटरली डाइड लाफिंग एट दैट जोक, जरूरत ही नहीं है लिटरली आप जोर डाल के मैं तो बिल्कुल मर ही गया, तो ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कई चीजें होती है जो जरूरत नहीं होती बट फैशन में आ जाती है तो आप बोलने लगते, तो लिटरली ट्राई कीजिए कि अवॉइड की जाए। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था बट, BUT, बट, जिसका मतलब जैसे अगर आप इसे यूज करते हैं तो इट इज समथिंग दैट निगेट्स व्हाट वाज सेड बिफोर इट। किसी सेंटेंस में बट लगाया तो उससे पहले कुछ बोला तो उसकी वैल्यू ये काफी कम कर देता है। जैसे आई लाइक योर आइडिया बट इट वॉन्ट वर्क, मतलब तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद है पर वो काम नहीं करेगा। तो जैसे ही बट लगाया तो जो इससे पहले बात की गई उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो गई। तो ट्राई नॉट टू यूज बट, कई जगह तो यूज करते हैं, करना भी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अवॉइड करो। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ये कई बार तो यूज करना ठीक है बट हमेशा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू ये खत्म कर देता है चीजों की वैल्यू, और मतलब होता है ना जैसे एक्स्ट्रा एक एक्सेजरेट कर देता है, बढ़ा चढ़ा देता है, या फिर प्रोवोक कर देता है कि जैसे आप डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। जैसे अगर किसी ने आपसे बात करनी थी और फोन करना भूल गया और आप उसे कह रहे हैं यू ऑलवेज फॉरगेट टू कॉल, तो हो सकता है पिछली बार उसने कॉल किया हो। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा ही गलती करता है, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते। कई बार हम बोल जाते हैं बट वी शुड rectify this and we should not use this word in this context. Clear? जैसे I always tell you to do this but you never do, तो ये ऐसा तो नहीं है, कई बार आप भी भूल सकते हैं, तो आप always avoid करें यूज करना। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर द 351st एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। जल्दी से जाइए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, और आके फिर बात करते हैं आगे और वर्ड्स की जो आपको यूज करना, अवॉइड करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 351st episode and we are talking about words that may make your communication low, या फिर क्या हो सकता है कुछ वर्ड्स जो आपकी कम्युनिकेशन को स्पॉइल कर सकते हैं, आपकी बातचीत के तरीके की वैल्यू कम कर सकते हैं या उसको स्पॉइल कर सकते हैं। तो उसी तरफ को हम बात कर रहे हैं आज। 4 वर्ड्स की बात हो चुकी है। 5th वर्ड इस शाम का है नेवर, NEVER, नेवर। कई बार यूज करना ठीक है पर कई कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ये एक और एक्सेजरेशन है दैट कैन कॉज डिफेंसिव, जब आप अपने को बचाने की कोशिश करते हैं तब आप ये वर्ड यूज कर जाते हैं बट इसके यूसेज की जरूरत है नहीं। जैसे यू नेवर लिसन टू मी, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति से आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही आपको नहीं सुनता, हो सकता है कभी तो सुना होगा उसने, तो आप ये कह नहीं सकते कि यू नेवर लिसन टू मी। क्लियर? क्योंकि ये ठीक नहीं लगता, ये बहुत ही फिर इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है बात की। जो इसके बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो भी काफी लोग यूज करते हैं, हो सकता है मैंने आपने भी कभी ना कभी यूज किया। ऑब्वियसली, OBVIOUSLY, ऑब्वियसली सुनने में अच्छा लगता है, फैशनेबल लगता है, ट्रेंडी लगता है, बट इसका मतलब जो है वो बात को बहुत हल्का कर देता है। इट इज समथिंग दैट सजेस्ट द लिसनर इज नॉट इंटेलिजेंट इफ दे डिडंट नो। मतलब ये एक तरह से होता है कि अगर आप किसी ने आपको कुछ बताया और आपने कहा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा दिखा रहे कि दूसरा बेवकूफ है। खुद सोचिए, जैसे ऑब्वियसली यू शुड हैव नोन दैट, या जैसे किसी ने कहा कि क्या आज आना था तुम्हें, मुझे पता होना चाहिए, तो तुमने कहा ऑब्वियसली यू शुड हैव नोन। तो ऑब्वियसली का यूज करते ही जब आप यूज करते तो ऐसा लगता है दूसरा व्यक्ति बेवकूफ है। क्लियर?
तो ये ऑब्वियसली का यूज ना करें तो बेटर है, क्योंकि इससे वैल्यू कम होगी आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन की। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है जो कि हम सभी यूज करते आए हैं, व्हाटएवर, WHATEVER, व्हाटएवर। लड़कियों के मुंह से ज्यादा सुना होगा आपने, नो बायस बट ये सच है। तो ये अक्सर लड़के लड़कियां यूज करते हैं व्हाटएवर, यानी कि ये क्या होता है ना, डिसमिसिव एंड काफी ज्यादा कन्वेज इनडिफरेंस की, मतलब कि जैसे आपको फर्क नहीं पड़ता। ये जब आप यूज करते हैं वर्ड तो ये ऐसा फील कराता है और लोगों को, सुनने वालों को, कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसे फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट, मतलब ये मतलब एक सेंस होगी कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा नहीं लगता। कोई आपको कह रहा है कि डू यू थिंक आई शुड वियर रेड शर्ट और येलो शर्ट, तुम कह रहे हो व्हाटएवर यू वांट, मतलब व्हाटएवर, ठीक है। तो ये इस तरीके का कि तुम्हें बिल्कुल लेना देना ही नहीं है बात से। तो व्हाटएवर कोशिश कीजिए कि यू अवॉइड द वर्ड व्हाटएवर। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो है मे बी, MAYBE, मे बी, यानी कि ये मतलब ये क्या होता है, लैक कमिटमेंट एंड कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी। कई बार तो मे बी यूज होता है, ठीक है, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स जो यूज करने अवॉइड करने चाहिए। इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किन कॉन्टेक्स्ट में आपको अवॉइड करने चाहिए। जैसे यहाँ पे मे बी जो है वो है, जैसे मे बी आई विल जॉइन यू लेटर, तो या तो आपको आई विल जॉइन यू, या फिर कह दो कि आई विल नॉट जॉइन यू। मे बी क्या है कि आप कमिटमेंट भी नहीं देना चाह रहे हो और आप बीच में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बना रहे हो, तो वो इतना अच्छा नहीं देता, अच्छा मैसेज नहीं देता। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 351st एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स यू शुड नॉट यूज और दे मे स्पॉइल योर कम्युनिकेशन। तो चलिए रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था नेवर, NEVER, नेवर, यानी कि ये एक एग्जेजरेशन है दैट कैन कॉज डिफेंसिवनेस, कि मतलब आप अपने को डिफेंड कर रहे हैं तो आप ये यूज कर रहे हैं नेवर। जैसे यू नेवर लिसन टू मी, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जिससे भी आप बात करते हो वो कभी ना कभी तो आपको सुनता ही होगा या सुना ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी नहीं सुना हो। क्लियर? सो नेवर आप यूज करना अवॉइड करें ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का, वो था ऑब्वियसली, OBVIOUSLY, ऑब्वियसली। जी हाँ, हम सभी ने कभी ना कभी यूज किया है, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। तो ऑब्वियसली सुनने में अच्छा लगता है, बट इसका ये ना बात की वैल्यू कम कर देता है। इट इज समथिंग दैट सजेस्ट द लिसनर इज नॉट इंटेलिजेंट इफ दे डिडंट नो, कि अगर लिसनर को ये चीज नहीं पता दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे आप किसी ने आपसे पूछा तो ये गाड़ी यहाँ पे इस तरीके से वो करनी है, तो तुम कहोगे ऑब्वियसली, तो जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति को पता हो, राइट? सो ऑब्वियसली यू शुड हैव नोन दैट। तो ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि हर चीज हो सकता है जो आपको नॉलेज है वो उसको ना, जो उसको है वो आपको ना। तो ऑब्वियसली इसे क्या होता है, आप ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे को पता होनी चाहिए और उसे नहीं पता, वो मूर्ख है। तो ट्राई नॉट टू यूज द वर्ड ऑब्वियसली। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था व्हाटएवर, WHATEVER, व्हाटएवर, जो अक्सर लड़के लड़कियां दोनों यूज करते हैं, लड़कियां अक्सर ज्यादा यूज करती हैं। तो ये होता है डिसमिसिव एंड कन्वे इनडिफरेंस, कि मतलब इनडिफरेंस दिखा रहे हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं है बात से। तो व्हाटएवर, आप व्हाटएवर कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कुछ लेना देना नहीं है। जैसे फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट, जैसे किसने पूछा तुम्हें क्या लगता है ये करना चाहिए, वो तुम कहो जो मर्जी करो, फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट। तो व्हाटएवर जब आप यूज करते हो तो ऐसा लगता है आपको कुछ लेना देना है, जो भी करना है भाड़ में जाओ। तो ये अच्छा नहीं है। व्हाटएवर ट्राई कीजिए कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज ना करें, ठीक है? तो चलिए इसी के बाद जैसे 8th वर्ड है शाम का, वो था मे बी, MAYBE, मे बी। जी हाँ, बहुत कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है, अच्छे से यूज होता है, पर कुछ कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करें तो बेटर है। जैसे दिस इज समथिंग दैट लैक्स कमिटमेंट एंड कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी, मतलब जब आप कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते और बिल्कुल बुरे भी नहीं बनना चाहते तो आप यूज करें मे बी आई जॉइन यू लेटर। आपको दिल में पता है, दिमाग में पता है कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे, बस जस्ट की दिखाने के लिए हाँ शायद, तो आप मे बी कह रहे हैं। तो ये अच्छी वैल्यू नहीं देता, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन ट्रिक नहीं है कि आप मे बी यूज कर ले। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद मैं आज ये लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 3rd सेगमेंट में और ऐसे वर्ड्स को लेके जो हमें अवॉइड करने चाहिए, नहीं तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्पॉइल करेंगे। तो स्टे ट्यून, लौटती हूँ जल्दी से चाहिए। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया इट्स एक्सट्रीमली हॉट, 44-45 डिग्रीज प्लस, तो बहुत गर्मी है। तो कोशिश कीजिए आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, और मैं भी जल्दी से पानी पी के आती हूँ और हम आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून। Now we are in the 3rd segment of this 351st episode and today we are talking about 16 words that can spoil your communication. तो ये वर्ड्स बहुत ही सिंपल है, अक्सर हम यूज करते आए हैं, पर जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग देम इट डजंट मीन दे आर करेक्ट। तो चलिए इसी तरफ चलते हुए 9th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि है शुड। जी हाँ, बहुत जगहों पे शुड यूज होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होता है, बट कुछ जगहों पे शुड अवॉइड करना चाहिए। वैसा ही एक कॉन्टेक्स्ट दूंगी ताकि आप आइडिया ले सकें।
SHOULD should, यानी कि दिस इज समथिंग दैट इम्प्लाइज जजमेंट एंड कैन मेक पीपल डिफेंसिव। मतलब जब आप किसी को बोलते हैं यू शुड डू दिस, तो वो क्या होता है, एक तो आप जज कर रहे हैं, एक अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब हर चीज जो है वो हर सिचुएशन को लेके अलग अलग होती है। तो जिस सिचुएशन में मैं बता रही हूँ वो उस सिचुएशन में शुड की यूसेज इतनी बेहतरीन नहीं होगी। जैसे यू शुड हैव डन इट दिस वे, कि जैसे किसी ने किया और वो रिजल्ट आ गया, पर तुम उसे क्या कर रहे हो, यू शुड हैव डन दिस वे। जस्ट बिकॉज तुम्हें ये लगता है कि ये चीज इस तरीके से हो सकती थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी इसी तरीके से करता। तो आप ये किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि यू शुड हैव डन दिस वे। तो शुड क्या है कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो और जज कर रहे हैं कि भाई तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड, एनी अदर वर्ड, देयर यूसेज, देयर कॉन्टेक्स्ट, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, वहां पे लिख सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में लिख सकते हैं, या आप मुझे भी मैसेज मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए मूविंग ऑन। 10th वर्ड जो शाम का है वो है फाइन, FINE, फाइन। ठीक है, एक तो होता है हाउ आर यू, आप कह रहे हो आई एम फाइन, वो ठीक है, बट कई जगहों पे कई कॉन्टेक्स्ट में फाइन का यूसेज अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट ऑफन यूज्ड टू शट डाउन अ कन्वर्सेशन। कोई फाइन बोलता है तो बात खत्म, आगे बात ही नहीं है। तो कई बार लोग बात खत्म करना चाहते हैं तो वो बोल देते हैं, जैसे आई सेड आई एम फाइन। जैसे किसी ने बोला आर यू रियली ओके, हाउ आर यू डीलिंग विद द प्रॉब्लम, तो तुम क्या कह रहे हो, आई एम फाइन, खत्म, आपने बात ही खत्म कर दी। तो ये फाइन नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि प्लीज डू दिस, तो तुम क्या कर रहे हो, फाइन, फुल स्टॉप। तो नहीं अच्छा लगता, ये ऐसा लगता है कि आपने दूसरे को इज्जत नहीं दी। जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि ये इस तरीके से काम कर लेते हैं और कल पूरा कर लेंगे, तो तुमने क्या आगे कहा, फाइन। तो वो एक होता है ना, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और थोड़ा सा रूड लगता है। क्लियर? तो ट्राई नॉट टू यूज इट फाइन इन सच सिचुएशंस। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि है नीड, NEED, नीड। जी हाँ, नीड भी एक वर्ड जो अक्सर यूज होता है और होता भी आया, होता भी जाएगा, बट ये कई बार आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन साउंड डिमांडिंग। होता है ना कि जैसे डिमांडिंग की ऐसा करना ही है, जैसे यू नीड टू फिनिश दिस बाय टुमारो। ठीक है, आप कह सकते हो प्लीज ट्राई टू फिनिश दिस बाय टुमारो। अगर तुम बोल रहे हो यू नीड टू फिनिश दिस बाय टुमारो, तो ये क्या हो गया, आप डिमांडिंग, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, दूसरे व्यक्ति के लिए इरिटेटिंग हो सकता है कि आप उनके लिए यूज कर रहे हो। तो ट्राई समटाइम्स नॉट टू यूज दिस। क्लियर? क्योंकि अगर आपको कोई कहे यू नीड टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो आपको भी लगेगा यार ये क्या है, मतलब इतना क्यों, है ना, इतना क्यों मेरे पे जोर डाला जा रहा है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस, आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 12th वर्ड है शाम का वो है कांट, CANT', कांट या कैन नॉट। ये होता है, ये निगेट करता है या फिर लिमिट होता है ना कि जैसे लिमिटिंग करता है, लिमिट कर देता है। जैसे आई कांट हेल्प यू विद दैट, आप किसी को कह सकते हैं आई विल ट्राई, या फिर आई थिंक आई एम नॉट, आई डोंट हैव द स्किल्स टू हेल्प यू, या आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप मना कर सकते हो, सीधे आप किसी को मना कर देते हो आई कांट हेल्प यू विद दैट, तो वो क्या हो गया, एक तरह से आपने लिमिट कर दी कि भाई मैं तो कर नहीं सकता। तो ये थोड़ा रूड लगता है। जैसे किसी ने कहा कि कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, तो आप क्या कह सकते हो, अगर आपको ना करना है तो आप क्या कह सकते हो, आई एम सॉरी, आई हैव समथिंग एल्स टू डू, या फिर आई थिंक आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डू दिस, या फिर आई हैव समथिंग एल्स अर्जेंट। इस तरीके से कह दो, सीधे आप कह दोगे आई कांट हेल्प यू, तो वो बहुत रूड लगेगा। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 351st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज शुड, SHOULD, शुड, यानी कि दिस इज समथिंग दैट इम्प्लाइज जजमेंट एंड कैन मेक पीपल डिफेंसिव। जब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और को जज करते हैं, तब ये वर्ड यूज होता है शुड, जैसे कई कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो हर वर्ड जो हम बात कर रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, हर वर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसका यूसेज कम करना है, ये नहीं कि उसको यूज करना ही बंद कर देना है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो शुड, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यू शुड हैव डन इट दिस वे, कि तुम्हें इस तरीके से ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वे। हो सकता है उसका रिजल्ट भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, पर तुम मुझसे कह रहे हो यार तुम भी ऐसे करते हो, उसने शायद कोई और तरीके से किया, हमने टाइपिंग करके किया या फिर हमने कीबोर्ड से यूज किया और उसने माउस से किया, रिजल्ट चाहिए ना, चाहे करो जैसे भी। तो आप ये नहीं कह सकते किसी को यू शुड हैव डन दिस वे। क्लियर? तो शुड क्या है, आप दूसरे पे ढोंस जैसे उसको जज कर रहे हो और दूसरे को मतलब क्या होता है ना, अपने आप को डिफेंड करो कि मैं बेटर हूँ, तुम्हारा सही नहीं है। क्लियर?
तो इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था फाइन, FINE, फाइन। बहुत कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हो सकता है, बहुत अच्छे से यूज होता है, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फाइन यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बात को खत्म कर रहे हैं, आप बात आगे बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप बिल्कुल उसे खत्म कर रहे हैं बीच में ही। जैसे ऑफन यूज टू शट डाउन अ कॉन्वर्सेशन, जैसे प्लीज डू इट टुमारो एंड वी विल सबमिट इट डे आफ्टर टुमारो, की कल कर देना सबमिट और परसों हम ये सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो वो दूसरा बंदा क्या कह रहा है, फाइन, फुल स्टॉप। तो फाइन ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे पीछे नहीं, सिर्फ फाइन। तो वो एब्रप्टली ऐसा लगता है कि बिल्कुल गलत, एक तरह से लगता है कि बहुत रूड, क्लियर। जैसे आई सेड आई एम फाइन, किसी ने बोला आर यू ओके, आई मीन यू हैव बीन फेसिंग सो मेनी फैमिली प्रॉब्लम्स, आर यू ओके। तो अगला व्यक्ति क्या कह रहा है, आई सेड आई एम फाइन। तो मतलब खत्म कर दी बात वहां पे, ठीक है। तो वो रूड लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था नीड, NEED, नीड, यानी कि कैन साउंड डिमांडिंग, कि मतलब डिमांडिंग बहुत ज्यादा, मतलब इरिटेटिंग हो सकता है कई बार कई कॉन्टेक्स्ट में, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इन सम कॉन्टेक्स्ट। जैसे यू नीड टू फिनिश दिस बाय टुमारो, कि तुम्हें ये कल तक खत्म करना होगा, तुम्हें करना पड़ेगा या करना है। तो आपको फिर ऐसा लग रहा है अरे दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल ऊपर ही चढ़ी जा रहा है ना, तो इस तरीके से, तो वो यू नीड टू, तो ये भी आप अवॉइड करें तो बेहतर होगा। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था कांट, CANT, कांट। दिस इज अ वर्ड जो कि हम अक्सर यूज करते आए हैं, करते रहेंगे, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट नेगेटिव और लिमिटिंग फील करवाता है। जैसे किसी ने कहा कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, आपने कहा आई कांट हेल्प यू विद दिस या विद दैट, तो आपने सीधे ना कर दी, तो वो बहुत रूड लगता है। आप क्या कर सकते हो, आई थिंक आई डोंट हैव द स्किल्स टू हेल्प यू विद दैट, या फिर आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो, सीधे आप कांट लगा दोगे तो इट विल नॉट लुक नाइस, क्लियर। तो कम्युनिकेशन भी आपकी थोड़ी सी रूड लगेगी। तो आई होप यू गॉट द सेंस एंड क्लैरिटी अबाउट ऑल द वर्ड्स एंड देयर यूसेजेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में। तो जल्दी से पानी पियाइए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और आज बात चल रही है ऐसे वर्ड्स की जो आपकी कम्युनिकेशन को स्पॉइल कर सकते हैं, ट्राई नॉट टू यूज देम। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. So now we are in the fourth segment of this 351st episode and we are talking about 16 words that can spoil your communication. तो चलिए काफी इजी वर्ड्स हैं बट अक्सर हम यूज करते हैं, तो ट्राई नॉट टू यूज देम। तो जो हमारा वर्ड आ रहा है नेक्स्ट 13th वर्ड आ रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा, बेसिकली। बेसिकली BASICALLY, बेसिकली ये क्या होता है कि कैन कम ऑफ एज, होता है ना कि मतलब कि कोई चीज फालतू में आप घुसा रहे हैं, जैसे बेसिकली यू आर रॉन्ग, तो आप सीधे बोल सकते हैं यू आर रॉन्ग। तो बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक तो दूसरे को और ज्यादा ऑफेंड कर रहे हैं या फिर दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, तो बेसिकली आपको यूज नहीं करना चाहिए, ट्राई नॉट टू यूज इट, क्लियर। तो बेसिकली की जरूरत नहीं है, हम फालतू में लगा देते हैं। 15th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। 14th वर्ड जो आ रहा है शाम का वो भी अच्छा वर्ड है, सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, OF ऑफ, अलग से सॉर्ट ऑफ, यानी कि ये क्या हो गया, वीकन्स योर स्टेटमेंट। जब आप ये यूज करते हैं सॉर्ट ऑफ वर्ड तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है उसकी जो वजन है, जो उसकी वैल्यू है उसको कम कर देता है। जैसे आई एम सॉर्ट ऑफ एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, कि मतलब सीधे आप कह सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट को लेके एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। बट अगर आप कह रहे हो आई एम सॉर्ट ऑफ, यानी कि आपने अपनी वैल्यू ही कम कर दी, आप ना आधे मन से आधे दिल से कह रहे हैं इंटरेस्ट, तो सॉर्ट ऑफ को अवॉइड करें यूज करना, ठीक है, क्लियर। इसी के बाद जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो है जैसे आई थिंक। तो ये आई थिंक कई बार तो यूज करना अच्छा है बट हमेशा यूज करेंगे तो इट वॉन्ट लुक नाइस। आई थिंक, THINK, थिंक, जैसे कैन वीकन योर स्टेटमेंट मेकिंग इट साउंड अनसर्टेन, मतलब किसी सेंटेंस की वैल्यू को कम कर देगा और उसको अनसर्टेन कर देगा। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, आई थिंक वी शुड गो विद प्लान बी, मतलब आई थिंक मतलब सीधे बोल सकते हैं वी शुड गो विद प्लान बी, या फिर कैन वी जस्ट गो विद प्लान बी, और व्हाट डू यू थिंक इफ वी गो विद प्लान। तो इस तरीके से बात कर सकते हो। आई थिंक लगा के ना आप थोड़ा सा वजन कम कर रहे हैं। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम फालतू में ऐड कर देते हैं और ये उनमें से एक है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम को वो भी एक इंटरेस्टिंग सिंपल वर्ड है,
तो जैसे ये 16th वर्ड जो है वो है एवरीबडी नोज, तो बहुत बार हम यूज कर देते हैं एवरीबडी नोज, EVERYBODY, एवरीबडी फिर अलग से नोज, KNOWS नोज, की हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज। तो ये अगर आप इसे यूज करते हो, इट कैन मेक लिसनर्स फील एक्सक्लूडेड और इग्नोरेंट, मतलब आप ये अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप दूसरे व्यक्ति को फील करा रहे कि उसे कुछ भी नहीं पता। जैसे एवरीबडी नोज दैट्स द रॉन्ग वे टू डू इट, एवरीबडी नोज दैट्स द रॉन्ग वे टू डू इट, कि हर कोई जानता है कि वो गलत तरीके है काम करने का। तो आपको ये यूज नहीं करना, क्योंकि हर चीज हर कोई नहीं जानता, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई बोल दे एवरीबडी नोज दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दिस, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी फील होगा कि आपको शायद कुछ भी नहीं आता। क्लियर? सो ट्राई नॉट टू यूज दिस वर्ड फ्रेज एवरीबडी नोज। क्लियर? तो ठीक है, ये हो गई हमारी बात एवरीबडी नोज। तो ट्राई नॉट टू यूज इट, जैसे एवरीबडी नोज दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 351st एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो हमारा 13th वर्ड था शाम का, वो था बेसिकली, BASICALLY, बेसिकली। तो अक्सर हम यूज कर देते हैं। तो ये क्या होता है? दिस इज कैन कम ऑफ एज, हो सकता है मतलब फालतू में आप किसी बात को बढ़ा के बोल रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा अननेसेसरी उसको बढ़ा रहे हैं। तो जैसे बेसिकली यू आर रॉन्ग, तो भाई तुम तो गलत हो, तो वो इस तरीके से नहीं। अगर तुम सीधे कह ही रहे हो कि यू आर रॉन्ग, तो वो अपने आप में पूरा है, अपने आप में इनफ है, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हल्का होगा, वीकन होगा। इसी के बाद जो अगला सेंटेंस, यानी कि जो हमारा 14th वर्ड है शाम का, वो था सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, OF ऑफ, सॉर्ट ऑफ। यानी कि जब आप ये इसका यूज अक्सर लोग कर देते हैं, पर ये सेंटेंस को फिर से की जो बात है, आपका सेंटेंस है, उसको हल्का कर देता है, वीक कर देता है। जैसे आई एम सॉर्ट ऑफ एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट को लेके मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ये सीधे कह सकते हैं ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। सॉर्ट ऑफ यानी कि ठीक है, थोड़ा हूँ थोड़ा नहीं हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। सॉर्ट ऑफ पूरे दिल से कहिए, ये तो ऐसा लगता है हाफ हार्टेडली बोल रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का, वो है आई थिंक, THINK, थिंक। बहुत कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत खूबसूरत लगता है, यूज भी कीजिए, यूज करना भी चाहिए, पर कई बार जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा यूज करें। जैसे कैन वीकन योर स्टेटमेंट मेकिंग इट साउंड अनसर्टेन, किसी चीज को अनसर्टेन कर देता है और कमजोर कर देता है सेंटेंस को। जैसे आई थिंक वी शुड गो विद प्लान बी, कि मुझे लगता है कि हमें दूसरे प्लान के साथ जाना चाहिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, तो थिंक की जरूरत नहीं, सीधे कह सकते हो वी शुड गो विद द प्लान बी। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद तो ये जो वर्ड हो गया 16th वर्ड है, वो है एवरीबडी नोज। जी हाँ, एवरीबडी नोज, जैसे मैंने आपको बताया था, EVERYBODY, एवरीबडी नोज, KNOWS नोज। तो ये एक ऐसी वर्डिंग है या वर्ड है जो कि दैट कैन मेक द लिसनर फील एक्सक्लूडेड और इग्नोरेंट, कि ऐसा जो सुन रहा है उसे ऐसा लग सकता है कि शायद उसे कुछ भी नहीं पता, या उसे ऐसा फील कराएगा कि वो शायद उसे दुनियादारी का कुछ ही नहीं पता। तो ये अगर आप यूज करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा फील होगा। तो ट्राई नॉट टू यूज इट। जैसे एवरीबडी नोज दैट्स द रॉन्ग वे टू डू दिस, कि मतलब आप कह रहे हो कि हर किसी को पता है कि ये तो गलत तरीका है करने का। तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे ऐसा लगेगा सबको पता है मैं ही नकामा हूँ या नकामी हूँ। क्लियर? तो ट्राई नॉट टू यूज दिस वर्डिंग एवरीबडी नोज। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 351st एपिसोड। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 16 वर्ड्स की जो आपकी कम्युनिकेशन को स्पॉइल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां हम मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Now we are in the last segment of this 351st episode, and we have talked about 16 words that you should avoid using because they can spoil your communication। जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड जो शायद आपको यूज करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, क्या आप इन्हें यूज करते हैं और क्या आप इन्हें यूज नहीं करेंगे, आपसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स, व्यूज, आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक या कोई ऐसा कंसेप्ट जो आप चाहते हैं इस शो में लेके आऊं, उस बारे में भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी mail@radioudan.com है, या आप मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हैं, divyapens31@gmail.com।
www.radioudan@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके भी फॉर्म भर के अपना फीडबैक दे सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे तो जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की आपको मिल जाएगी। So you can just drop in your message, thought, whatever you want to share in the comment area of any episode of Vocabulary Dose। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो या लिंक्डइन हो, वहाँ पे आप हमें ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Take care of yourselves, keep using words that are important, that are effective and that are soothing, and try not to use the words that may spoil your communication. So keep yourself hydrated and I'll meet you next week. Stay tuned. जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान।